एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के नए क्लास में। मैं पहले बताना चाहूँगा कि आज के क्लास का टॉपिक क्या है। आज हम जानने वाले हैं लेटर, ईमेल, पैराग्राफ या फिर रिज्यूमे की जो राइटिंग है, मतलब कैसे लिखना है, इसके बारे में। हम लोग जनरली यूज़ करते हैं लेटर या फिर ईमेल लिखने का, कहीं स्कूल, कॉलेज या फिर किसी ऑफिस या फिर किसी संस्था में। वैसे ज़्यादातर हम लोग हिंदी में लिखते हैं इसको। आज हम जान लेते हैं कि इंग्लिश में यदि आपको लिखना पड़े तो आप कैसे लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानेंगे लेटर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, लेटर, पत्र आपने स्कूल या फिर कॉलेज में ज़रूर लिखा होगा। चाहे लेटर आप किसी संस्था को लिखें, किसी ऑफिस को लिखें या फिर अपने दोस्तों को। लेटर दो प्रकार का होता है। पहला होता है फॉर्मल, हिंदी में बोलते हैं इसको औपचारिक पत्र, जो कि यूज़ किया जाता है किसी संस्था, स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में लिखने के लिए। दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर, मतलब कि अनौपचारिक पत्र। इसका यूज़ किया जाता है अपने दोस्तों को या फिर रिश्तेदारों को लेटर लिखने के लिए। जान लेते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। सबसे पहले फॉर्मल लेटर लिखने के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि पहला है यूज़ स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड। आपको इंग्लिश के जो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं उनका बस यूज़ करना है फॉर्मल लेटर में। अवॉइड राइटिंग कॉन्टैक्टेड फॉर्म्स, मतलब कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हम लोग कई बार कुछ वर्ड को शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे आई एम को आई एम, आई विल को आइल लिखते हैं और हैव नॉट को हैवंट। तो इन सारे फॉर्म्स का आपको यूज़ नहीं करना रहता फॉर्मल लेटर में। डोंट राइट लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आपको ना तो लंबे सेंटेंस लिखने होते हैं, ना ही कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये होता है जो आसानी से समझ में नहीं आता। और लास्ट है, आपको अपना लेटर जो है ख़त्म करना है इन वर्ड्स से, जैसा कि आपको पता भी है, यूअर्स ट्रूली, यूअर फेथफुली इत्यादि। मैं स्टैंडर्ड वर्ड का भी मतलब बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं ना, ब्रो, हाय या फिर हेलो। इन सारे वर्ड का यूज़ यहाँ पे फॉर्मल लेटर में नहीं किया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके बुक में भी है, कम्युनिकेशन स्किल की। यहाँ पे लेटर जो है सर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको भी सर से स्टार्ट नहीं करना है। इसके ऊपर जैसा कि आपको पता है, जैसे आप प्रिंसिपल को लिखते हैं तो टू द प्रिंसिपल, फिर कहाँ के वो प्रिंसिपल हैं वो लिखा होता है और उसके बाद सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपको सर से यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए पहले पैराग्राफ में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए, जैसे कि ये छुट्टी का एक लेटर है, छुट्टी के लिए, लीव के लिए। और दूसरे पैराग्राफ को ध्यान से देखिए, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है कि मुझे लीव चाहिए ऑफिस से। और थर्ड जो पैराग्राफ है, ये जैसा कि मैंने बताया, आपको थैंक यू भी बोलना पड़ता है आपने जिसको भी लेटर लिखा है। वही बात करते हैं किसी इनफॉर्मल लेटर की, मतलब कि जो आप अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों को लिखते हैं। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे है। ये वाला लेटर फ्रेंड के लिए लेटर है, इसको आप अच्छे से एक बार देख करके समझ लीजिएगा, आपके बुक में भी है ये। देखिए इसमें स्टार्टिंग में आपको टू द वगैरह कुछ भी नहीं लिखना रहता है, आप सीधा डियर से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ऊपर एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। इसमें आप शॉर्ट जो फॉर्म्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए दूसरे लाइन में आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखाई दे रहा होगा, कैंट लिखा है, कैन नॉट तो कैंट लिख दिया गया है इनफॉर्मल लेटर में। तो ये चलता है इनफॉर्मल में, लेकिन फॉर्मल में आप नहीं लिख सकते। चलिए अब बात कर लेते हैं पैराग्राफ लिखने की। पैराग्राफ लिखने को ज़्यादातर आपने एग्ज़ाम में ज़रूर देखा होगा। आजकल जो है 10th के एग्ज़ाम में ये आता ही है। कोई भी पैराग्राफ यदि आपको लिखना है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। पहला जो पार्ट होता है इसको आप फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं, जो कि होता है शुरुआत का 1 या 2 लाइन, जहाँ पे आपको अपने टॉपिक को समझाना होता है। सबसे पहले अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, परिचय देना होता है। उसके बाद आता है मिडिल पार्ट। ये जो पार्ट होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पैराग्राफ में। ये क्या करता है, उस टॉपिक को पूरा डिटेल में आपको समझाना पड़ता है। और वहीं बात करें लास्ट वाले पार्ट की, जो कि होता है पैराग्राफ का तीसरा पार्ट, जिसको आप कंक्लूजन भी बोल सकते हैं। आपने यदि ऐसे लिखा होगा तो आपको ज़रूर पता है लास्ट में आपको कंक्लूजन देना पड़ता है, मतलब कि निष्कर्ष या फिर उपसंहार। मतलब आपने जो पैराग्राफ ऊपर में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उन सब का आपको निष्कर्ष निकाल करके 1 या 2 लाइन में लास्ट में आपको पड़ता है
आइए देख लेते हैं एक पैराग्राफ का एग्जाम्पल जो कि मैंने आपके बुक से ही लिया है। ये है लाइब्रेरीज़ का टॉपिक है यहाँ पे लाइब्रेरीज़, और इसके बारे में एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, पहला जो पार्ट होता है इसमें आपको टॉपिक के बारे में परिचय देना होता है। जैसे इसमें लिखा है लाइब्रेरीज आर होम्स ऑफ बुक्स, मतलब लाइब्रेरी है क्या, किसे लाइब्रेरी कहते हैं, ये पहले बताया गया है 1 या 2 लाइन में। इसके बाद जो मिडिल वाला पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा भी होता है, इसमें टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, समझाना होता है। और लास्ट में जो लास्ट का 1 या 2 लाइन होता है उसमें बताना पड़ता है कि वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे इसमें लिखा है, देखिए, लेट्स स्टार्ट अ लाइब्रेरी कल्चर इन आवर सोसाइटी। और उससे पहले आप देखिएगा यहाँ पे बताया गया है लास्ट में कि आपको लाइब्रेरी वीक में एक बार ज़रूर जाना चाहिए अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। इसके बाद जानेंगे ईमेल राइटिंग। आप एक ईमेल कैसे लिख सकते हैं। वैसे हमने जब इंटरनेट पढ़ा था तो आपने ईमेल ज़रूर लिखा है। जानते हैं ईमेल के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है टू, मतलब कि जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना होता है। आप चाहें तो कॉमा लगा के एक से ज़्यादा भी ईमेल एड्रेस वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद होता है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। यदि आप उस ईमेल का कार्बन कॉपी किसी को भेजना चाहते हैं तो उसका ईमेल एड्रेस सीसी के आगे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, मतलब कि किस विषय पे आप ईमेल भेज रहे हैं। उसके बाद आता है बॉडी पार्ट, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा जैसा आपने लेटर लिखा था ना वैसा ही ईमेल में भी लिखना होता है। और लास्ट में आता है अटैचमेंट, जैसा कि आपने कोई भी फाइल अटैच करके भेजा था किसी को ईमेल के थ्रू, वो आ जाता है अटैचमेंट में। तो मुझे लगता है ईमेल ज़्यादा समझाने की आप लोगों को ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने इसका यूज़ भी बहुत बार किया होगा। एक उदाहरण देख लेते हैं आपके बुक से ही ईमेल का। देखिए 2 में लिखा है जिसको ईमेल भेजा जा रहा है उसका ईमेल एड्रेस। उसके बाद सीसी मतलब कार्बन कॉपी किसको भेजा जा रहा है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद है सब्जेक्ट कि किस सब्जेक्ट पे ये ईमेल भेजा जा रहा है। उसके बाद आ जाता है बॉडी पार्ट, जहाँ पे आपने जो लेटर लिखा था ना, इनफॉर्मल लेटर का जो एग्जाम्पल देखा है वैसा ही आपको यहाँ पे भी टाइप करना रहता है। लास्ट में लिखना होता है बॉडी के आपको अपना एड्रेस, और उसके बाद आप चाहें तो अटैचमेंट लगा सकते हैं यदि कोई फाइल आपको भेजना है, और सेंड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं रिज्यूमे, मतलब कि आप बायोडाटा भी बोल सकते हैं इसको, मैंने बताया भी था। और एक होता है सीवी, आपके बुक में एक चैप्टर भी है इसके लिए सीवी का। फिलहाल हम जानेंगे रिज्यूमे कैसे लिखते हैं। वैसे यदि आपने कंप्यूटर से रिज्यूमे बनाया है और प्रिंट भी किया है, या फिर आपके पास है अभी, तो आप वहाँ से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उसको देख करके। सबसे पहले आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना होता है, जिसमें नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आता है। मतलब कि यदि किसी को आपको कांटेक्ट करना हो आपके रिज्यूमों को देख करके, तो वो स्टार्टिंग में ही देखेगा और वहीं से आपको कांटेक्ट करेगा। इसलिए क्या होता है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन को आपको सबसे ऊपर में लिखना होता है। उसके बाद आता है कैरियर ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ आप वहाँ पे काम करेंगे, वो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप बता सकते हैं अपने क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंसेस। याद रखिएगा, रिज्यूमे में यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या फिर कोई एक्स्ट्रा आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे NCC, NSS वगैरह, तो भी आप यहाँ पे ज़रूर दे सकते हैं। उसके बाद आपको देना होता है पर्सनल डिटेल, मतलब कि आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, हॉबीज़, स्किल्स, ये सारी चीज़ें। इसमें लैंग्वेज नोन भी आता है पर्सनल डिटेल में। वे सारे डिटेल आप यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद रिज्यूमे में जो नेक्स्ट आपको लिखना होता है, ज़रूरी भी होता है, वो होता है डिक्लेरेशन। मतलब कि आपने जो जानकारी दी हुई है रिज्यूमे में वो आपके अनुसार बिल्कुल सही है, आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। लास्ट में रिज्यूमे में आपको डेट और प्लेस के लिए जगह बचाना होता है, और राइट साइड में आपको लिखना होता है सिग्नेचर। आप जब भी रिज्यूमे सबमिट करेंगे कहीं पे, तो वहाँ पे सिग्नेचर, डेट और प्लेस भी लिखना पड़ता है। अब रिज्यूमे का जो फॉर्मेट है या एग्जाम्पल है, ये इस वीडियो में बता पाना मुश्किल है, तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा।